अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन के महान लक्ष्य आत्म जागरण आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जीवन की उन्नति, जीवन के विकास का जो मूल स्रोत है वो परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर से अपनी आत्मा को जोड़ना है। जब साधक भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ता है, भगवान के भावों से अपने हृदय और अंतकरण को भरता है, तो वो दिनों दिन भगवान की महिमा को सर्वत्र, इस पूरी सृष्टि में भगवान की व्यवस्था को, उन नियमों में, उन व्यवस्थाओं में, कार्यों में, वस्तुओं में, संसार के सृजन में अनुभव करता है। और वही अनुभूति उसकी आत्मा को विधाता ईश्वर से निरंतर जोड़ती जाती हैं। भगवान के करीब उसकी आत्मा बढ़ती जाती है। आइए, जो जगत के जीवन के मूलाधार हैं, जो समस्त सुखों के और सुखों को देने वाली समस्त वस्तुओं के निर्माण करने वाले निर्माता, मूल आधार परमेश्वर है। उनके भावों से अपने हृदय को भरते हुए उनके उपकारों का ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण करके अंतर जगत को पवित्र करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाएं जिसमें आप स्थिरता पूर्वक सुख के साथ ध्यान पर्यंत बैठ सके। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। सीधा रखते हुए सहज रखें। अनुभव करें प्रत्येक क्रिया को जो भी भीतर बॉडी में कर रहे हैं। रीढ़ को अनुभव करें, मेरुदंड को अनुभव करें, उसको सहज करें। फिर दोनों हथेलियों को गोद में रख लें व घुटनों पर यथानुकूलता, जो ज्यादा सुविधाजनक हो वैसे रख लें। तदुपरांत नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को झुका लें और सहज रखें। उनको सहज अनुभव करें पलकों को। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, पूरी देह के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें।
जो भी देह में क्रिया कर रहे हैं, जिन भावों के अनुरूप, उन क्रियाओं को अनुभव करें। अनुभूति मन को एकाग्रता में बांधने वाली। इस प्रकार आसन लगाकर बाहर भीतर से उसे स्थिर करके अब आसन को, इस स्थिति को सुख से पूर्ण बनाएं। और सुख मिलता है सत्व गुण से, तो देह में सत्व गुण को बढ़ाएं। सत्व गुण बढ़ेगा प्राणायाम से। कौन सा प्राणायाम? जो मन को एकाग्रचित्त करता है, वो प्राणायाम, जिससे शरीर में उष्णता नहीं, शीतलता बढ़ती है। तो आप अपने मन को पूरी देह पर फैला दें, मतलब पूरे शरीर को मन से अनुभव करें। पूरी देह को मन से अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को दोनों नथुनों के भीतर अनुभव करें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध कर दे। जिन क्षणों में आप बाहर से आती श्वास को अनुभव करेंगे मन से, उन्हीं क्षणों में सिर से पांव तक, त्वचा से अस्थि तक पूरी देह को भी अनुभव करें। इससे बड़ा ही अनुकूल और अद्भुत अनुभव होगा शरीर के भीतर, जो बहुत सुखात्मक होगा। ऐसे करते हुए जब श्वास भर जाए तो उसे भी अनुभव करें और फिर धीरे धीरे प्रश्वास को भीतर से बाहर अनुभव के साथ निकाल दें। फिर से नई ले लें, फिर से वही प्रक्रिया। बाहर से आती श्वास या प्राण को अनुभव करते हुए पूरी देह को अनुभव करने वाला आत्मा है। जो शरीर में क्रियाएं, जो भी अनुभव हो रहा है, वो मन के द्वारा, अंतकरण के द्वारा आत्मा को अनुभव हो रहा है, यानी आत्मा को जानने में आ रहा है। तो 5 मिनट इसी काम को, इसी अभ्यास को कीजिए और शरीर में इसके द्वारा रजोगुण और तमोगुण को, दोनों को दबाइए और सत्व गुण को बढ़ाइए, ताकि हृदय, मन निर्मल हो, एकाग्रचित हो। मुख पर माधुर्य, एक मधुर मुस्कान, कि आप बहुत शांति और आनंद को देने वाला उत्तम ध्यान, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला कर। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इसी प्रयोग को बहुत धीरे धीरे बाहर से सांस ले, उसको अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। फिर एक सुखद शांति की, आनंददायक अनुभूति की लहर भीतर दौड़े, उसमें डूब जाए, उसे अनुभव, उसका आनंद ले। अब मैं मौन होता हूँ। इसको 5 मिनट आप प्रयोग को करें।
ओके।
ओ। अब इसके साथ अपने मन को जिह्वा के मूल में ले जाएं। जो हमारी जिह्वा है, इस जिह्वा का जो मूल केंद्र है कंठ में, जहां से ये जुड़ी हुई है, वहां ले जाएं। और मन को दोनों कानों के भीतर के आकाश से जोड़ दें। दोनों कानों के भीतर के आकाश से। और अपने ध्यान को भगवान के ओम नाम की मानसिक नाद से जोड़ दें। जिह्वा के मूल में ध्यान रखते हुए मन को यहाँ टिकाकर दोनों कानों के अंदर से, भीतर के आकाश से आती हुई दिव्य नाद को सुनेंगे। और वो जो नाद है, उस नाद को ओम की फॉर्म में, अर्थात मानसिक रूप से ओम का जाप करते हुए सुने। अंदर ओम का उच्चारण नहीं करना, केवल भावना करनी। और उस भावना से पूरी देह को प्रभावित अनुभव करना है। ये करेंगे और इसमें डूब जाएंगे। और जो इन क्षणों में जो आनंद, जो सुख की अनुभूति होगी, इन क्रियाओं से और सत्व गुण के बढ़ने से, उसको अनुभव करेंगे। इन पलों के इस आनंद को अपने चित्त में समाहित करेंगे। जिनको दिव्य नाद की अनुभूति होती है, दोनों कानों के भीतर जो दिव्य शब्द को, दिव्य नाद को सुनते हैं, जिनकी पहले से सिद्धि है, उनके लिए बहुत आसान। जो नए हैं, वो आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए दोनों कानों में उंगली डालकर भीतर से आने वाली आवाज को एक बार सुने, तो उन्हें पहचान हो जाएगी। जो आवाज भीतर से आ रही, उसी का नाम नाद है, दिव्य स्रोत। और जब मन को जिह्वा के मूल में लगाएंगे, वहां मन को टिकाएंगे और फिर दोनों कानों के भीतर के आकाश में सुनेंगे, तो ये दिव्य नाद की अनुभूति और तीव्र हो। और इस अनुभूति के साथ, दिव्य नाद के साथ, जब भगवान के ओम नाम का मानसिक रूप से उच्चारण करते हुए, मानसिक रूप से बोलना नहीं, केवल भावना कर, उस समय ये नाद उस भावना में एक हो जाएगी। और वो संगीत ओम का पूरी देह को कंपमान करेगा। और ये बहुत आनंद और सुखप्रद हो। इसका अगले 5 मिनट तक आनंद लीजिए और इसमें डूब जाए। कीजिए। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट इसका अभ्यास
ओ। ओ। अब इन तीनों के साथ जिह्वा के मूल में मन को लगाकर दोनों कानों के आकाश में दिव्यनाद को सुनते हुए साथ में प्रभु के ओम नाम का मानस जप करते हुए और पूरी देह को उससे प्रभावित करते हुए, प्रभावित अनुभव करते हुए स्वयं को इस आनंद से जोड़कर अब साथ में दिव्य प्रकाश को भी देखें। उसके लिए दोनों भौरों के मध्य जो आज्ञा चक्र है, जिसे हम तिलक वाला स्थान या बिंदिया वाला स्थान, उस पर भीतर से फोकस करें। जहां महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, वहां से लेकर एक गोलाकार वृत्त बनाएं, नाक के नीचे ऊपर के होठ तक, और इस वृत्त के अंदर सिंदूर वाले स्थान से, मांग वाले स्थान से ऊपर के होठ तक के बीच के स्थान पर स्पेस, यहाँ अंदर से फोकस करें, भीतर से देखें, अंदर से झांकें। आंखें बंद रहेगी, पलकें झुकी रहेगी। जहां आप बैठे हैं वहां अंधेरा होना चाहिए, कुछ भी बाहर प्रकाश न हो। फिर भीतर से इस वृत्त के इस गोलाकार घेरे के बीच में देखें। दिव्यनाथ स्वतः आपको सुनाई देता रहेगा और नाभि से मस्तिष्क तक अथवा केवल मानसिक रूप से भगवान के ओम नाम का जप पूरी देह के अंदर गूंजता हुआ और आपकी अनुभूति में आता हुआ आपको अनुभव हो, और फिर आप दिव्य प्रकाश को इस वृत्त के भीतर अंदर से झांकते रहें, भीतर की दिव्य दृष्टि से देखते रहें। शुरू में कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ को कुछ कुछ दिखाई देने लगेगा, तो उसे देखते जाएं। घबराना बिल्कुल नहीं, सहज रहना है, असहज बिल्कुल नहीं होना है, देखते जाना है। जो भी दिखे देखते जाना है। जब डिश चली जाती है तो टीवी में मच्छर आने लगते हैं। यहाँ पर भी आपको ये जो वृत्त हैं, ये जो ललाट, मस्तिष्क, मांग वाले स्थान से लेकर होठ तक के एरिया के बीच का जो स्पेस खाली घेरा है, इसमें आपको बहुत कुछ अद्भुत नजारा दिखे।
उसे देखते जाना है। अभी सोचना बिल्कुल नहीं है। सोचने का, विचार करने का इस प्रयोग में कोई अवसर नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल दिव्यनाद को सुनने का, भीतर भीतर भगवान के ओम नाम की भावना करके पूरी देह को ओम के भाव में नाद के साथ अनुभव करने और इस दिव्य प्रकाश को देखने का काम करना। अगले 10 मिनट इस प्रयोग को करें, शांत चित होकर, प्रसन्न मन होकर, मुख पर, मुखारविंद पर प्रसन्नता हो, स्माइल हो, हर्षित वदन हो, पूरी देह में रोमांच और आनंद पूर्ण स्थिति को अनुभव करें और डूब जाएं इसमें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट इस प्रयोग को कीजिए। विचार कुछ नहीं करना, सोचना बिल्कुल नहीं, बिना सोचे कर दीजिए। ओ कीजिए। इस अमृत का पान और हृदय को पवित्र कीजिए।
अब आगे यहाँ से ध्यानमय चिंतन प्रारंभ करेंगे। इस अद्भुत स्थिति का अनुभव करते हुए अब ध्यानमय चिंतन प्रारंभ करेंगे। विगत ध्यान बैठक में हम विचार कर रहे थे कि जगतपति जगदीश्वर इस विशाल विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वो ब्रह्म, इसके मटेरियल, मूल मैटर, मूल प्रकृति, इसके उपादान कारण से उत्पन्न करता है, बनाता है। ये सारा विश्व इसकी मूल सामग्री रूप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी साम्य अवस्था प्रकृति से निर्मित होता है। जैसे आपने दिव्य प्रकाश में जब आप ललाट से ऊपर के होठ तक के इस वृत्त के भीतर देख रहे थे, उस समय जो आरंभ में आपको बहुत सूक्ष्म रूप में जैसे झिरमिर झिरमिर सा प्रकाश दिखाई दिया हो, जैसे आकाश में बहुत हल्के हल्के तारे सब ओर से टिमटिमा रहे हो और उनमें गति हो। जब इस वृत्त के अंदर आप ध्यान से देखेंगे और शुरुआत में जिस प्रकार आपने यदि कभी किसी अंधेरे कमरे में जिसमें कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा हो, अन्यत्र से, और ऊपर से सूर्य की कोई किरण प्रवेश कर रही हो, कोई छिद्र हो, और उस छिद्र में देखा हो कि बहुत सारे दृश्य, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु कण रेसे रुवे से इधर उधर अरबों खरबों की संख्या में उस छोटी सी किरण में, उस छोटे से प्रकाश की लंबी लहर में दिखाई दे रहा है। वैसा ही जब इस वृत्त में आप देखेंगे तो प्रकाश की अनंत तरंगें दिखाई देंगी। ये पूरा भरा हुआ महसूस होगा। सृष्टि के आदि में, आरंभ में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण सूक्ष्म अविभाज्य कण, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जो अगोचर
और अव्यक्त हैं, उनसे ये सारा अवकाश सब ओर भरा हुआ है, और भगवान उसके अंदर सर्वप्रथम गति उत्पन्न करते हैं। और गति उत्पन्न करते हैं उस महासमुद्र में, परमाणुओं के महासमुद्र में। जब गति उत्पन्न करते हैं तो उन परमाणुओं में, उन गुणों गुणों में घर्षण उत्पन्न होता है। और उस घर्षण से दिव्य प्रकाश, दिव्य पुंज, एक दिव्य अंड, एक महान विद्युतमय पिंड, जिसको महत के नाम से, महान के नाम से, महतत्व के नाम से शास्त्रों ने कहा, वो उत्पन्न होता है उस महान अनंत सत्व, रज और तम रूपी अविभाज्य परमाणुओं से, गुणों से। उस महान पिंड के अंदर विधाता ईश्वर की शक्तियां, बल और ज्ञान उसकी गति के पीछे निरंतर काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो उसके चित्र के पीछे उसकी बुद्धि काम कर रही होती है, उसके हाथ के पीछे, उसकी कलम के पीछे उसकी बुद्धि काम कर रही होती है। उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में जो आकृति है, जो भावना है, जैसा वो उस चित्र को बनाना चाहता है, वो भाव लिए हुए हैं भीतर, वो भीतर ज्ञान है, उसी के अनुरूप हाथ, वो कलम चित्र बनाते हैं। तो भगवान के अंदर जो सृष्टि के सृजन का, महतत्व के निर्माण का, इन परमाणुओं के अंदर, इन गुणों में गति के पीछे की जो योजना थी, उसी के अनुरूप इन परमाणुओं में सत्व, रज और तम रूपी गुणों में क्रिया होने लगी, और उस क्रिया से भगवान की चाह के अनुरूप महतत्व का निर्माण हुआ। अब ये जो महान तत्व है, महातत्व है, ये मूल प्रकृति, उस अव्यक्त प्रधान का पहला विकार कहे जाने वाली अवस्था में आने लगा। अब मूल प्रकृति का अनिर्वचनीय प्रकार दूर हो रहा था। पुरुष प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के ज्ञान, बल और क्रिया से प्रधान मूल प्रकृति में वैषम्य उत्पन्न हुआ। प्रकृति में शोभ स्वयं नहीं हुआ,
भगवान ने, परमेश्वर ने किया। प्रकृति में गति स्वयं से नहीं आई, भगवान परमेश्वर ने दी। महतत्व विज्ञान का समस्त सृष्टि के बाद वाले समस्त दिव्य पदार्थों का पिता है। महतत्व समस्त दिव्य अलौकिक लोकांतरों का भंडार है, जिससे ये सब आगे क्रमशः उत्पन्न होंगे। उस महान महतत्व का भगवान ने अपने ज्ञान, बल और क्रिया से सिर्फ प्रथम सृजन किया। मूर्ख, अज्ञानी, अनिश्वरवादी लोग व्यर्थ ही कहते हैं कि प्रकृति स्वयं विश्व रूप में परिणत हो। प्रकृति स्वयं नहीं, प्रकृति जड़ है। वो नहीं जानती कि उसे कैसे बनना है, किन पदार्थों के आकार में आकृत होना है। वो तो भगवान जानते हैं, भगवान ही उसको वो रूप देते हैं। इस प्रकार उस क्षोभ के अनंतर महान का महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। शास्त्रकार कहते हैं, गुण भावात वाच्यमानो महान प्रादुर्बभूव। गुणों से महान कहा जाने वाला तत्व प्रादुर्भूत हुआ। महान के विभिन्न नाम हैं, महतत्व के अनेक नाम हैं। जिस प्रकार प्रधान के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार महतत्व के भी शास्त्रों में अनेक नाम हैं। उसे अनेक नामों से पुकारा गाया गया। यथा मनो महान मतिर ब्रह्मा बभू बभूधि, भू बुद्धि ख्यातिरीश्वर, प्रज्ञा चिति स्मृति संविद विपुरम चोच्यते बुधि। उस महान महतत्व को शास्त्रकारों ने मन कहा, उसको महान कहा, उसको मति कहा, उसको ब्रह्मा कहा, उसको पूहु कहा, उसको भू कहा, उसको बुद्धि कहा, उसको ख्याति कहा, उसको महान होने से ईश्वर कहा, उसे प्रज्ञा कहा, उसे चिति कहा, स्मृति कहा, संवित कहा, विपुरम कहा। आदि महान के ये अद्भुत नाम है। इनके अतिरिक्त उस महान को, महतत्व को, उस महान के लिंग और अक्षर दो अन्य नाम भी पड़े। उसको महतत्व कहते हैं। उसी को बुद्धि का लक्षण भी कहा। बुद्धिर्मनश्च लिंगश्च महान अक्षर एवच पर्यायवाचकैः शब्दैः तम आहुस्तत्व चिंतका। महान को बुद्धि लक्षण कहा। महान वही बुद्धि लक्षण है। इस महतत्व से ही बुद्धि का निर्माण हो। इसके विज्ञान को, इसके निर्माण को, इसकी सृजन को हमारी बुद्धि समझ सके, उसके लिए हमें दिव्य प्रकाश का अभ्यास करना चाहिए। जो दिव्य प्रकाश को जितना गहराई से अच्छे से समझेगा, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ होगा, उसकी बुद्धि
उस तत्व की या शास्त्र की उस अंतबूझ की या शास्त्रकार के कहने की उस भावना को पकड़ सकेगी, तो दिव्य प्रकाश के अभ्यास को प्रकृति में बढ़ाने का प्रयास करें। अब आज के इस प्रयोग को आत्मसात करें। महसूस करें, मानस पटल पर अंकित करें और स्मृति कोश में पूरे भाव और अनुभूतियों को सुरक्षित करें, समाहित करें। अब मैं मौन होता हूं। इस आनंद के लिए, ज्ञान के लिए विधाता परमेश्वर का, भगवान का धन्यवाद करें। उस महान पिता की कृपा से आज हम हैं, ये शरीर हैं, इस शरीर के द्वारा पा रहे ये अनुभव और ये अद्भुत अनुभूतियां हैं, सब भगवान की कृपा से। वही जीवन का मूल मुख्य आधार है, वही हमारे सब सुखों का, सब उपलब्धियों का, सब प्रतिभाओं का, सब शक्तियों का, सबका मूल पिता है। उसका अंतर आत्मा, उसका अंतकरण, उसका सर्वभाव धन्यवाद करें। सबसे उस प्रभु का धन्यवाद करें, भावपूर्ण होकर प्रभु का, उनकी महिमा का, उनके इन उपकारों का ध्यान करते हुए आत्मा से परमात्मा का धन्यवाद। अब मैं मौन होता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर धीरे धीरे आप भीतर से बाहर आएंगे और पड़े। प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपनी अंतस जागरूकता को, आंतरिक चेतना को देह के भीतर अंग प्रत्यंग पर ले आए। खींच और 2 मिनट में प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर।
ओ, अब भीतर से बाहर आ जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें और फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें। घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उष्ण स्पर्श को अनुभव करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर। ओ, आज के ध्यान से संबंधित प्रयोगों से संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना हो, कुछ चीज जैसा हो, तो अब आप पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए। बोलिए नीलम माता जी, सविता मैथानी जी। हाँ, नमस्ते माता जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते माता जी। आचार्य जी, ये जो सत्व रज तम का आप बता रहे थे, इनको हम अपने शरीर में कैसे महसूस कर सकते हैं? महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो सारे विकारों में मौजूद हैं। जी, उन्हें महसूस करने के लिए मैंने कहा नहीं। ठीक। नहीं, कैसे? ये तो पता है कि सत्व मन को शांत रखता है, रज गति शरीर को गति देता है, तम मतलब आलस्य, निद्रा और ये सब तमोगुण के कारण है। ये उनके प्रभाव है। अच्छा, जैसे मिर्ची का प्रभाव क्या है कि वो चरकी लगती, तीखी लगती है। गुड़ का जी, प्रभाव क्या है कि वो मीठा लगता है। जी, तो ये गुणों के प्रभाव है। तो गुणों के प्रभाव तो हम अनुभव करते हैं कि अभी मेरा मन सत्व प्रधान है, अभी मेरा मन रज प्रधान है, अभी मेरा मन तमो प्रधान है। हम्म, वो तो अनुभूति में आएगा। योग दर्शन में आरंभ में ही बताया है, चित्त जी, की जो 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र हाँ जी, और निरुद्ध। तो उनमें जो क्षिप्त, मूढ़ और जो विक्षिप्त 3 अवस्थाएं हैं, जी, उन तीनों अवस्थाओं के अंदर चित्त की जो स्थिति रहती है, हाँ जी, एक अवस्था में क्षिप्त में तो अति चंचल रहता है, तो वो रजोगुण प्रधान स्थिति। हाँ जी, मूड के अंदर वो किम कर्तव्य विमूढ़ रहता है, तो वो तमोगुण की स्थिति है, आलस्य प्रमाद आदि। हाँ जी, ठीक है। और विक्षिप्त के अंदर कुछ अच्छे और बुरे विचारों का आवागमन चलता रहता है, अनियंत्रित रहता है। इस कारण से उसको भी आ, रज और सत्व से युक्त बताया गया। लेकिन रजोगुण की उसमें प्रधानता रहती है, इसलिए वो चलायमान रहती है। और जो एकाग्रता के हैं, उस एकाग्रता को सत्व प्रधान बताया। जी, तो ये स्थितियां हैं जब आदमी बहुत चंचल स्थिति वाला होता है, उसका मन किसी वस्तु पर टिक ही नहीं रहा एक जगह। हम्म, जैसे बंदर होता है, जी, तो बंदर की जो स्थिति रहती है, वो एक डाल से दूसरी डाल पे जा रहा है, दूसरी से तीसरी डाल पे जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी डाल को चूक नहीं रहा। एकाग्रता तो वहां पर भी है, लेकिन वो हाँ जी, एकाग्रता अत्यंत क्षणिक है। ऐसी जब स्थिति हमारे मन में होती है,
कि हम चिंतन तो कर रहे हैं, कुछ सोच तो रहे हैं, लेकिन मन टिक बहुत अल्प समय के लिए रहा है। हम्म, तो वो जो स्थिति है वो रजोगुण प्रधान स्थिति है। जी जब कई बार हम पढ़ना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, किसी चीज पर विचार कर नहीं पा रहे, क्योंकि मन उस पर लग ही नहीं रहा, टिक ही नहीं रहा, टिक ही नहीं रहा। अच्छा, कई बार ये स्थिति रहती है कि बहुत आलस्य है, निद्रा है, या निद्रा तो सीधी सीधी तमोगुण होएगी, लेकिन तंद्रा जिसमें जी मन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो उस जी स्थिति को वो जो है वो तमोगुण प्रधान है। तो इस रूप में तो आप ये जो गुणों का प्रभाव है उसे अनुभव कर सकते हैं, हाँ जी लेकिन हाँ, लेकिन ये जो गुणों का प्रभाव है जिसे महसूस कर रहे हैं आप, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है। शुद्ध शुद्ध सत्व गुण को, शुद्ध रजोगुण को, शुद्ध तमोगुण को हम अनुभव कर सकते हैं। इस बारे में अभी कुछ नहीं कर सकता। जी इनके प्रभावों को जरूर हम महसूस कर सकते हैं जी। ठीक है, हाँ, इनका धन्यवाद। ज्ञान बुद्धि से ही होता है जी। ओ धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते। हाँ नीलम माता जी, आपको कुछ कहना है? नहीं आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा, बड़ी शीतलता लगी। मतलब कि मुझे थोड़ा दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश इकट्ठे दिखाई नहीं देते, तो थोड़ा और अभी बारी ज्यादा जिज्ञासा रहती है। बारी बारी से अभ्यास कीजिए, फिर उसके जी बाद में अभी बारी बारी से अभ्यास कीजिए, एक एक का कीजिए। जी जी एक जी एक अभी शुरुआत में एक एक का कीजिए, फिर उसके बाद में जब दोनों का हो जाए, जब दोनों का आपको बारी बारी से हो जाए, तो उसके बाद में फिर दोनों का करने का प्रयास कीजिए, तो फिर दोनों का भी साथ में जी हो जाएगा। मतलब होता तो क्रम से ही है, लेकिन फिर भी वो लगता है ऐसे है कि जैसे साथ में हो रहा है। ठीक है जी जी। जी ठीक धन्यवाद। ठीक ठीक है फिर। हाँ बोलिए बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, जैसे ये दिव्यनाद, अब जैसे मैं उठी हूँ, अब भी जैसे साई साई की आवाज आ रही है, हाँ ऐसा? वो एकाग्रता यदि आपकी आपके कान के आकाश से जुड़ा हुआ है मन, तो बिल्कुल आपको सुनाई देगी। हम्म, कई बार इतनी अच्छी स्थिति बनती है कि आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हो तो वहां पर भी आपको सुनाई दे सकती है, लेकिन वो कभी कभी होता है अपवाद में। तो ये तो होता है, जितना आप अपने मस्तिष्क में केंद्रित हो जाते हो, उतना जितना मस्तिष्क में मन को केंद्रित कर लेते हो, हाँ जी कानों के आकाश में कर लेते हो, अवकाश में कर लेते हो, उतना ही ये स्थिति बन जाती है। जैसे ही मैंने आपको संकेत किया था कि अपने मन को जिह्वा के मूल में लगाएं और फिर कानों के भीतर सुने, तो उससे दिव्यनाद ज्यादा सुनाई देती, दिव्य स्रोत, दिव्य शब्द सुनाई देते, तो उससे मन एकाग्रचित होता है। ठीक है जी। हाँ जी, जैसे मैं दिन में भी बैठ जाऊं ना, जैसे ऐसे आंखें बंद करके, तो मेरे को तुरंत ही सुनाई देने लग जाता। मतलब ऐसे बैठती हूँ ना, साई साई की आवाज ऐसे, मतलब चलिए बढ़िया है, लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। ठीक है ठीक है आचार्य जी। ठीक है नमस्ते। चलिए आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। हाँ माता जी को। नमस्ते। आज हाँ मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा, रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग ठीक। भेजता हूँ। कल तो थोड़ा सफर में था, भेज नहीं पाया, हाँ आज हाँ भेजता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, धन्यवाद। जी ओ, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते माता जी। आज तो योग दर्शन की कक्षा होगी आचार्य जी, शाम अभी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैं घर पहुंचा नहीं, अभी मैं
राजस्थान में कोटा के पास बूंदी है, तो बीच में हूँ इस समय, जी किन्हीं के जी परिवार में रुका हुआ हूँ। तो जी हाँ, तो आज मैं यहाँ इनके घर में अभी 10 बजे के आसपास हवन करके हाँ जी 7-8 बजे, और फिर उसके बाद मैं भोजन करके निकलूंगा। तो वही 12-1 बजे शायद मैं गाँव पहुंच जाऊंगा, टाइम से ठीक बस मिल गई तो फिर जी अनुकूलता रही तो शाम की कक्षाएं करेंगे, और अनुकूलता नहीं रही तो शायद फिर दोनों कक्षाएं नहीं होंगी। जी आचार्य जी, जी आज बहुत अच्छा रहा आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, स्वागतम। आओ। श्रीमान आनंद स्वरूप जी, चल रहा है आपका? हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अभी तो थोड़ा सा टिक नहीं रहा जी, वृत्ति जो है ना, फोकस जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा अभी। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चीजों में थोड़ा टाइम लगता ही है, आशीर्वाद चाहिए। बनते बनते बन जाती है स्थिति धीरे धीरे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अच्छा नमस्ते सभी को। ओम नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते माता जी, कैसे हैं? ठीक है, अपना सुनाओ, पहुंच गए? नहीं अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, अभी नहीं पहुंचा। अभी रास्ते में हो? हाँ जी, हाँ जी, 2-3 बजे के आसपास पहुंचू। ठीक है माता जी। आज मेरा लगा नहीं, अभी जाके लगा, पता नहीं क्या बात थी। ओहो, बहुत देर ट्राई करती रही, जब अच्छा। आपने लास्ट शांति पाठ करा तभी जाके लगा। ओहो, फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो मेरे को पिछली भी नहीं आई। हाँ, कल की नहीं भेजी मैं, दिन भर वो ट्रेन में था ना, तो कोई बात नहीं, वो तो कोई नहीं, आ जाएगी। वो नेटवर्क के बिना नेटवर्क के आती नहीं ना एक लैपटॉप। आचार्य जी वो जो, हाँ जी ठीक, जी बताएं। हाँ जी वो जो साम्यावस्था बताते हो, मेरे को समझ भी अब ये सत्वगुण रजगुण, ये सतो रजो तम, ये तीनों ही, साम्य इसके अवस्था, साथ ही साम्यावस्था होती। हाँ जी, साम्य अवस्था का मतलब तीनों गुणों की समान अवस्था जी। समान अवस्था, अच्छा ठीक। हाँ, जिसके अंदर ये तीनों गुण अपने अपने अंदर रहते हैं, मतलब ठीक ये है, है। सत में सत, रज में रज और तम में तम। हाँ जी, उसी को स्वरूप अवस्था भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, यही वर्ड में ना कई बार असमझ में हो जाती है जी जी समय अवस्था के बारे में। जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी। चलिए शांति पाठ। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम ओम। सभी को नमस्ते। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु सबका मंगल करें। इति ओम।